अस्सलाम वालेकुम, होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो जी यहाँ पर यूके में जो लोग रहते हैं वो यकीनन रिलेट करेंगे मेरे साथ कि यहाँ पर कितना वेदर जो है वो ड्राई, ह्यूमिड और बहुत जैसे ना अजीब सा हुआ हुआ है। और ये जो है ये बिल्कुल पाकिस्तान से डिफरेंट है, इसकी जो वेदर की गर्मी है। और यहाँ पे जो छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स हैं हम लोग ये समझ नहीं रहे, सभी लोग जितने भी हैं कि बच्चों को घर में फैमिली में उन सब का जो है वो क्या रीज़न है और हमने क्या इम्पोर्टेंट चेंजेस जो है वो नहीं की हुई, इसीलिए हम इन सारी जो है वो प्रॉब्लम्स का शिकार हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि ये देखें ज़रा, हमें जो है डोर्स विंडोज़, क्योंकि पूरा विंटर इतनी ज़्यादा खुली नहीं है तो यहाँ पर मैं बहुत खोल के रखती हूँ, लेकिन उससे ये हो रहा था कि बहुत डस्ट अंदर आ रही थी, क्योंकि इतने दिनों से ड्राई है तो बहुत डस्ट जो है वो वैसे भी आपको हवा में भी जो है ना फील हो रही है। पहले यहाँ पे कभी ऐसे नहीं हुआ, तो वो शाइन, क्योंकि सनशाइन आती है तो वो ज़्यादा शाइन कर रही है। लेकिन आपने बिल्कुल भी इस चीज़ से होते हुए ये नहीं देखना कि मैंने विंडोज़ जो है वो बंद रखनी है। बिल्कुल खोल के रखें, ये थोड़ा सा टाइम है और अच्छी फ्रेश एयर आने दें। धूप आ रही है, धूप आने दें, बहुत इंपॉर्टेंट है घर में धूप वगैरह का आना। लेकिन उससे ये हो रहा है छोटों में, बड़ों में, बच्चों में कि एक तो हे फीवर जो है ना, पोलन बहुत हाई है, पोलन लेवल भी और यूवी रेज भी। तो इन दोनों से भी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो हमने अपना जो अगर कारपेट है, बेडिंग है, अगर हम 2 वीक्स में चेंज कर रहे हैं तो 1 वीक में कर दें। 1 वीक में पहले करते थे तो हाफ वीक में कर लें। और कुशन्स हो गई, इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें हैं, हम लोग जो है ना वो ख़्याल नहीं करते, डस्ट ऑफ नहीं करते, तो बहुत सारे लोगों को इतनी एलर्जीज़ यहाँ पे हो रही हैं ना, यकीन करें। और उसकी वजह से ये कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा हमारी बॉडी में क्या चेंज आ रही है। सर में जैसे आपको लगेगा कि बहुत दर्द हो रहा है, जिस्म थका-थका, इतना आपको थकावट फ़ील होती है और दिल भी नहीं कर रहा होता है। और ये सब चीज़ें जो है वो डिहाइड्रेशन और ये सब वेदर से रिलेटेड है, जो हमारी बॉडी में चेंजेस हैं। तो यहाँ पर ये देखें, जोश-जोश में मैं आपकी वीडियो के चक्कर में ये देखें कुशन जो है मैंने धो के जो थे वो ड्राई करके अब मैं प्रेस कर रही थी। और मुझे ये याद ही नहीं रहा कि इसका मटीरियल और है, उसका और है, तो वो आयरन करते हुए वो चिपक गया बिल्कुल उसके साथ। तो मैंने इसको फिर साफ़ किया। साफ़ करने के साथ-साथ मुझे ये था कि मैं आपको दिखा दूँ अगर इस तरह से कोई एक्सीडेंट्स हो जाएँ, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। और ये देखिए मैं यहाँ पे बहुत बैड फ़ील कर रही थी, तो इसका जो है ना, एक हल है आपके पास, जो है वो कैप्लेट्स नहीं, जो टैबलेट होती है पैरासिटामोल की या कोई सी भी आप देख लें, जैसे पाकिस्तान में पैनाडोल वगैरह शायद होती है, इधर तो नहीं मिलती वो आपने इस तरह से रब करनी है। बहुत गर्म जो है ना वो यहाँ पे होनी चाहिए आयरन। और ये देखें, अगर आपके हाथ में पकड़ते हुए आपका हाथ चले तो फिर आपने इस तरह से छोटा सा ट्वीज़र या कुछ यूज़ कर लें। तो मेरे यहाँ पे ये ऊपर एक दिन मेरे से लगी थी, तो ये अलग क्लिप है, वो नीचे वाला जो था वो क्लिप अलग था। तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। इस तरह से देखिए, स्लो स्लो जो है वो आपने गरम गरम जो है वो आयरन रखनी है अपनी, बस फिंगर्स को बचा के रखना है कि वो ना कहीं बर्न हो जाए। तो इसको अच्छे से जो ना इसके ऊपर से सफाई करके बाद में आपने कोई सा भी पेपर टॉवल या कुछ भी आप ले लें, किचन रोल टॉवल जो होता है, उससे अच्छे से इसको आपने वाइप ऑफ कर देना है। और ओनली टेक्स अ मिनट, 1 मिनट तकरीबन मुझे लगता है, और बिल्कुल जो है वो आयरन नीचे से साफ़ हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। तो बात फिर चलते हैं वापस अपने टॉपिक पे कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं, मैं कहती हूँ, जो कि हम कर नहीं रहे होते। यूवी रेज़ इतनी हाई हैं कि अगर आपके घर में, क्योंकि यहाँ पर विंडोज़ हैं और घर जो है वो इस तरह के बने हुए हैं कि वो विंटर के हिसाब से हैं। तो अगर विंटर के हिसाब से सारी चीज़ें बनी हुई हैं तो फिर तो हमने जो है ना एकदम से इतने गर्म होते हैं। और यहाँ पे जो यूवी रेज़ की इंटेंसिटी है वो पाकिस्तान से 20 टाइम्स ज़्यादा है। मतलब ये कि अगर इतने टेम्परेचर में यहाँ पे इतना गर्म वेदर है, अगर इमेजिन करें कि अगर इसी तरह यहाँ पे टेम्परेचर 30-40 पे चला जाए, तो 40 पे भी चला जाए, तो मैं वो पाकिस्तान में लोग जैसे सर्वाइव करते हैं, यहाँ पे बहुत मुश्किल है। यहाँ पे हॉस्पिटल्स में फिर जो है ना एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत लोग फिर हॉस्पिटल्स चले जाते हैं। एक दफ़ा यहाँ पे ऐसे आया था वेदर, मेरे ख्याल में 38-39 तक गया था तब। बहुत सारे लोग जो थे वो अंडरलाइंग हेल्थ जिनको थी कंडीशंस, वो लोग चले गए थे हॉस्पिटल में। तो इस तरह से चीज़ें, जिन छोटे बच्चे या बुजुर्ग हैं आपके घर में, तो ये आपने बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जो इधर की गर्मी है तो आपकी बॉडी चेंजेस है, कई दफ़ा सिम्टम्स लेट आ रहे होते हैं, तब तक जो है ना आप काफ़ी बंदा जो ना वो बीमार फील करता है। तो यहाँ पे बातें करते करते देखिए मेरी आयरन भी ठीक हो गई। तो यहाँ पे फिर जी एक ही साइड पे ये देखें, मैंने कपड़े जो है वो मशीन से निकाल कर डाले। पीछे जो है वो मेरे आपको दिखाती हूँ, वो है जी सोइंग मशीन, उसका भी मैं आपको दिखाती हूँ कि वो मैंने क्यों रखी हुई है। और सोइंग मशीन के साथ साथ फिर यहाँ पर था जो मेरे प्रेस करने वाली चीज़ें थी वो मैंने की। और इस तरह से मैं काम स्टार्ट कर लेती हूँ 3-4 काम मैंने इकट्ठे ही जो है ना वो किए होते हैं स्टार्ट। तो बस साथ साथ मैं ये भी इकट्ठा कर रही थी। और जो मेरे कुशन्स हैं वो मैंने कहाँ से लिए थे, टेस्को से लिए हुए थे। टेस्को से बहुत अच्छे जो थे, जब सीज़न ये समर का ख़त्म होता है, एंड ऑफ सीज़न, तो बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, स्पेशली घर की चीज़ें हों। तो ये काफ़ी ज़्यादा सारे जो थे वो ऑफ़र पे लगे हुए थे, तो मैं काफ़ी सारे ले आई हुई थी। तो
तो एक टिप है, कुशन्स जब भी आपको ऑफ़र वगैरह पे लगे हों तो आप एक्स्ट्रा जो है ना स्पेयर ला के ज़रूर रखा करें। मैं ज़रूर रखती हूँ क्योंकि कई दफ़ा गेस्ट वगैरह अचानक कोई आ जाता है तो आपको ये वाले कुशन्स आपको पता है कि 24/7 यूज़ होते हैं, तो कई दफ़ा इनमें से स्मेल आ रही होती है। तो वैसे भी अब आजकल गर्म वेदर है तो इसमें पोलन और डस्ट और पता नहीं क्या-क्या कुछ है, तो वो फिर आपको थोड़ा रिप्लेस करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पे जी ये है जी कॉर्ड सेट है, ये देखिए, ये मेरी नीस ने वैसे मुझे गिफ्ट किया था। ये मीडियम साइज़ है, एक साइज़ आपने खुले इस तरह से कपड़े पहनने हैं क्योंकि गर्म वेदर की वजह से हमें पता नहीं चल रहा होता और हम बहुत अनकंफर्टेबल फ़ील कर रहे होते हैं। और वैसे मेरा स्मॉल या एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ मुझे आ जाता है, लेकिन ये मीडियम है और ये इतना खुला है और मैं कहती हूँ इतने ट्रेंडी लगते हैं खुले-खुले कपड़े और अच्छे भी लगते हैं। तो रात में भी सोने के लिए भी, लाउंज वियर भी बड़ा अच्छा रह जाता है। और यहाँ पे ये देखिए, मेरा लॉन्ग ड्रेस आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैं दिखा रही हूँ। नॉर्मली ये बड़ा अच्छा रहता है अगर नॉर्मल समर वेदर यूके का हो, लेकिन अब आजकल नॉर्मल नहीं है, आजकल तो बहुत गर्म है। तो इसके नीचे ये देखिए मेरी जो है मेरा कॉर्ड सेट की नज़र आ रही है, क्योंकि अगर आप लेगिंग पहन रही हैं नीचे तो वो बहुत गर्म हो जाती है और वो फिर पहनी नहीं जाती, क्योंकि हाँ आपको पता है हम अपनी लेग्स जो है वो कवर रखते हैं। तो ये इस तरह के ट्राउज़र बेस्ट हैं। ये मैंने ऑनलाइन में से ऑर्डर किया था, अगर आपको पटीट में मिले, क्योंकि हमारी लेग्स जो हैं वो छोटी हैं और जो हमारे लंबे लंबे होते हैं ये वाले जो ना ट्राउज़र हैं, तो उसका फिर हमें कोई हल नहीं मिल रहा होता और हम इसीलिए कई दफ़ा पहनते भी नहीं, वो पैरों में आपके अड़ रहे होते हैं। तो इसका जो है ये देखिए, एक दो कलर्स में, 3-4 कलर्स में आप अगर मंगा लें तो ये हर आपके उसके साथ इतने प्यारे लगते हैं, हर टॉप के साथ ट्रेंडी भी लगते हैं। जो बड़े वाली बात है, अगर तो आपको पटीट में मिल रहा हो तो फिर तो वो आपके पूरा आ जाएगा, फिर वो बहुत लंबा नहीं होगा। और उसका ये एक मैंने हाल भी मैंने निकाला था, ये मैंने टेस्को से ये भी मैंने लिया था और ये क्रॉप है, लेकिन ये ज़्यादा क्रॉप नहीं है, क्योंकि कई दफ़ा बहुत क्रॉप होते हैं और टांगें आपके नीचे नज़र आ रही होती हैं, तो वो भी हम कई दफ़ा नहीं पहन रहे होते। लेकिन कई दफ़ा आपको मिल जाती हैं चीज़ें, आपको बस थोड़ा-सा ध्यान से उसको शॉप करना पड़ता है। तो ये मैंने 2-3 साल से ये मेरा रखा हुआ है और ये मेरा तकरीबन पाकिस्तानी जितने हमारे कुर्ते होते हैं उनके साथ भी ये चल जाता है और है भी ये कॉटन का है, बहुत प्यारा लगता है ये वाला। और बहुत इससे जो है ना नीचे मतलब कि कवर हो जाती हैं, बहुत लेग्स आपकी नीचे से नज़र नहीं आ रही होती। तो ये जो जो दूसरे ट्राउज़र जिनकी मैं बात कर रही हूँ, ये तो बहुत जगह से जो ना बड़े आमो-आम मिल रहे हैं, शीन से भी मिल रहे हैं, टिकटॉक शॉप से भी मिल रहे हैं। तो उसका हल के लिए मैं ये लेके आई थी जी वॉशिंग वॉशिंग उसके हल के लिए मैं लेके आई थी सोइंग मशीन। तो और ये मेरी इतनी पुरानी है, ये मेरे बच्चों के बोर्न होने से पहले की है और इसमें ये थोड़ा-सा एक प्रॉब्लम था कि उस वक़्त इसका ना एक स्टिच जो था थोड़ा-सा, जो नीचे वाला होता है वो थोड़ा-सा ना वो आ रहा था, क्या उसको कहते हैं, जैसे नहीं टाइट टाइट सा हो जाता है, जैसे खिंचा-खिंचा सा होता है, तो वो था। बस फिर मैंने इसको बाद में कभी फिर चलाया नहीं, इसको बंद करके रख दिया। लेकिन मैंने बंद भी इसको करके ऐसे फेंक के नहीं रखा हुआ था। ये देखिए, मैंने इसके ऊपर इस तरह से ये बॉक्स में रखा था और इसके ऊपर बाकायदा ये देखें लेबल किया हुआ था कि फ्रेजाइल और सोइंग मशीन है। तो आपको पता है कि अगर चीज़ें हम ना ध्यान से रखें तो वो फिर बहुत जो है वो मतलब कि चलती नहीं है। अब ये मेरे बच्चों के क्या होते हैं, बोर्न होने से पहले किया और अभी भी जो है मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ। बस अगर किसी को पता हो कि इसका जो नीचे वाला जो है वो स्टिच किस तरह से ठीक हो सकता है तो मुझे कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा, इस तरह से मेरी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि मैंने इसको फिर उसके बाद यूज़ ही नहीं किया। मैंने कहा ये तो कोई फ़ायदा नहीं है इसका, लेकिन फिर आज मैंने इसको निकाला क्योंकि वो जो लॉन्ग ट्राउज़र्स मैं आपको दिखा रही थी, क्योंकि वो शिपमेंट मैंने पे की हुई थी, तो आपको पता है शिपमेंट के फिर आप रिटर्न करें तो वो मनी फिर वेस्ट चली जाती है। तो मैंने कहा चलो वेस्ट ना जाए, तो मैं इसको इस तरह करती हूँ, मैं इसको ना काट के नीचे से तो मैं इसको थोड़ा छोटा करती हूँ। तो अब मैं इसको ज़रा फिक्स वगैरह करके इसको टेस्ट टूस्ट कर रही थी यहाँ पर, तो वो मैं आपको बाद में फिर टॉपिक से टॉपिक से बात करते करते हम कहाँ की कहाँ पहुँच जाते हैं। मैं कहती हूँ पता नहीं चलता, मैं क्या कहती हूँ, लाहौर जाने की बजाय मुंबई मुंबई पहुँच जाते हैं हम। तो वापस आते हैं बैक टू द नॉर्मल अपने डिस्कशन पे। तो ये इतने ट्रेंडी लगते हैं ये वाले जो थे, और बस आपकी अगर पटीट हो साइज़, मतलब कि उसमें फिर वो छोटा जो ना अगर अवेलेबल हो पटीट का, आपको दे रहे हों वो ऑप्शन चूज़ करने के लिए, क्योंकि इसका तो कोई ऑप्शन था ही नहीं, बस एक ही साइज़ में दिए हुए थे। तो साथ साथ मैं कपड़े भी देख रही थी कि ड्राई हो गए कि नहीं। अब 12 ओ क्लॉक होने वाले थे, तो लंच का भी टाइम था और साथ मैंने वो भी फिर जो था एयर फ्रायर में रखे हुए थे कबाब, कि चलो मैं ऊपर जाके लंच दे के आऊँ अपने मदर इन लॉ फादर इन लॉ को। तो एक टाइम इस तरह से 4-5 काम मैं इकट्ठे फिर करती हूँ शुरू। और आपको पता है एक छुट्टी का दिन होता है सैटरडे और संडे, तो उसमें फिर इतने सारे काम करने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। तो अभी इतना टाइम हो गया था, मैंने तो कोई भी जैसे स्टिचिंग और ये सारी चीज़ें कभी यूज़ नहीं की थी, बहुत टाइम हो गया हुआ था। और टू बी ऑनेस्ट ये मैंने ऐसे खोलने के लिए मुझे कपड़े वगैरह ने कभी सीखे नहीं, कभी सीने नहीं आते थे, लेकिन मैं ऐसे लाइन वगैरह लगा के काम बड़े अच्छे कर लेती हूँ। मतलब कि आप अगर मुझे तो अब ये थोड़ा आइडिया था तो मैंने नीचे से काट लिया। आप चाहें तो आप अपना जो है वो मेजरिंग टेप से करके फिर ये करें, लेकिन नीचे से जो नीट आने के लिए जितना आपने नीचे फोल्ड करना है उतना करके तो फिर ये ऊपर प्रेस ज़रूर जो है वो करें,
बगैर प्रेस के बिल्कुल ना करें, क्योंकि इतना जो है ना वो कोई भी नहीं होता। फिर मैं ऊपर आई, मैंने देखा मेरे पास कौन कौन से जो है वो थ्रेड हैं जो मैच करते हैं उसके साथ, तो बॉबिन के साथ। फिर मैंने जो उनको कच्चा पक्का पहले किया, तो ये थोड़ा सा काम तो मेरा बन गया, लेकिन क्योंकि ये ट्राउज़र जो थे ना आजकल ट्रेंड में भी हैं, नीचे से खुले हुए हैं, थोड़े से अच्छे लगते हैं, तंग तंग भी नहीं है। आपको लेगिंग और ये इस तरह की चीज़ें जो है वो टाइट्स वगैरह ये कोई नहीं पहननी भी नहीं पड़ती, तो इसके साथ जो ना अच्छा भी लगता है, बंदा बहुत ट्रेंडी लगता है ये वाले ट्राउज़र जो है पहने। बस इसको थोड़ा सा मसला होता है कि लंबे बहुत होते हैं, अगर ज़्यादा लंबे इस तरह से आ जाएँ तो उनको जो है ना, आप मेरे मेरे जैसा बंदा जो जिसको नहीं आता स्टिच विटिच करना, तो अगर वो ऐसे कर सकता है तो आप तो ज़रूर कर सकते हैं। तो मेरी जितनी बहनें हैं इस तरह से जो यूनिवर्सल कलर है वो मंगाएं, और उसके ऊपर जो है कोई सी भी आप टॉप्स शर्ट्स किसी भी तरह का कोई भी पहन लें, जंपर कार्डिगन टी शर्ट के ऊपर आप अगर लंबा सा लॉन्ग कार्डिगन पहन लें, ऊपर से आप स्कार्फ ले लें, तो आपकी बॉडी भी अच्छे से कवर हो जाती है, और बहुत जो है ना वो एलिगेंट लुक भी आती है। हिजाब ले रहा है कोई, हिजाब उसके साथ भी बड़ा अच्छा लगता है ये। तो मैंने इस तरह से कच्चा पक्का जो है ना इस तरह से कर लिया, जितना नीचे से फोल्ड करना था। फिर मैंने जो था वो वापस सोइंग मशीन को चेक किया, क्योंकि बड़े टाइम से वो भी बंद थी और उसका वो प्रॉब्लम अभी भी है, तो वो मैं ट्राई करूँगी। अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं उसको थोड़ा सा ठीक करूँ, क्योंकि उसका स्टिच जो है वो नीचे से फिर जो है ना खिंचा खिंचा सा आ रहा था। तो ट्राई भी थोड़ा बहुत किया है, लेकिन बहुत प्यारा, आपको बताऊं कि काबिल कबूल उसकी शक्ल एंड में बन गई थी। ये नहीं था कि वो उसकी मतलब नहीं बनी, तो वो जब उसका एंड रिज़ल्ट था बहुत प्यारा लग लग रहा था। तो मैं आपको भी दिखा भी देती हूँ। तो जी इस तरह से ये देखें, अगर आपके पास जो है वो किसी भी तरह का यूनिवर्सल कलर आप लें और उसको पहने, तो बहुत जो है वो आप ट्रेंडी जो है बंदा लगता है और अच्छा भी लगता है। बस अपना थोड़ा बहुत जो है वो क्रिएटिविटी अपनी कभी मत छोड़ें, करते रहा करें। मुझे थोड़ा थोड़ा जो दिल है, शौक़ है काफ़ी चीज़ों का, वो मैं करती रहती हूँ, मैंने कभी नहीं छोड़े, हालांकि मैं इतनी बिजी रहती हूँ। और दूसरा ये प्रॉब्लम एक और भी आ रही थी, ये देखिए, ये जो कच्चा पक्का मैंने किया हुआ था ये बाद में निकाल दिया था। चाहे तो आप बेशक डबल सिलाई जो है ना वो लगा लें स्टिच, और अपने हिसाब से तो बुरा नहीं लग रहा था, क्योंकि नीचे वाला जो था वो नज़र नहीं आना था, बाहर से ही वो जो ऊपर वाला स्टिच है वही नज़र आना था। तो इट्स नॉट बैड। अभी मेरे पास मैचिंग थ्रेड भी नहीं था, लेकिन बहुत अच्छे से ये हो गया था। अब ये देखिए मेरे पास प्लांट आपको दिखा रही हूँ। मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो मुझे शौक़ है, मैं प्लांट्स पे जो है ना काफ़ी स्पेंड करती हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताऊँगी मत करें, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्लांट्स हैं, ये देखिए जैसे ये जो ना पौधा जो ये मर रहा है यहाँ पर, और ये पीछे वाला देखिए आर्टिफिशियल है। बस इसका ये प्रॉब्लम है कि आपको क्लीन करना पड़ता है, थोड़ा डस्ट ऑफ, क्योंकि डस्टी डस्टी हो जाता है, तो वो मैं कर लेती हूँ। लेकिन एटलीस्ट ये देखिए इतना एक्सपेंसिव ये प्लांट है, और ये है भी इंडोर प्लांट है, और ये अगर विंटर बहुत सख्त हो फिर ये इस तरह से ये ना सड़ जाता है ये। लेकिन अब तो वेदर अच्छा है, धूप भी आ रही है, फिर भी देखें नहीं ठीक हो रहा ये। तो अब मैं काटने लगी थी इसको सारी इसकी उसको ब्रांचेस को। तो अगर आप बहुत ज़्यादा हाई मेंटेनेंस रख सकते हैं तो प्लांट्स पे जो ना आप इन्वेस्ट करें। अगर आप नहीं ख्याल कर सकते तो आप जो फिर आर्टिफिशियली ले लें, वो अच्छे लगते हैं घर के अंदर, और आप बस उनको डस्ट ऑफ कर दें कुछ वीक्स के बाद। तो यहाँ पर मैं अपनी मदर इन लॉ का जो था वो लॉन के कपड़े थे, आपको जैसा कि मैंने बताया कि घर में छोटे बच्चे बड़े हैं, उनको भी आप बताएं कि आप वेदर के हिसाब से कपड़े जो है वो चेंज करें, पहने। पहले तो इधर इतने कपड़े पहने ही नहीं जा रहे होते थे लॉन वगैरह के, लेकिन अब जो है वो गर्मी की वजह से दिल भी करता है आपका खुले खुले कपड़े पहनने, कोई ज़रूरत नहीं इतने टाइट तंग कपड़े पहनने की, और आपको बंदे को सांस भी ना आए और अच्छा भी नहीं लगता, बंदा अजीब सा लग रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें फिर मैंने यहाँ से टाइडी अप की, चीज़ें बाहर की। अब एक और बात जो थी, तीसरी टिप आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बताने लगी हूँ कपड़ों के अलावा, वो है जी हमारी फ़ूड। तो हमने थोड़ा बहुत जो अपनी फ़ूड भी चेंज करनी है। अगर कोई पैक लंच वगैरह लेके जाता है तो उसको फिर वापस गर्म मील से इस तरह से सैंडविचेस वगैरह जो है ना वो दे दें साथ में, ताकि हल्का फुल्का सा मील हो। तो यहाँ पे ये देखिए मेरे जूतों में है जी टैल्कम पाउडर। एक तो वो शूज़ वाला ट्रेनर वाला भी मिलता है, लेकिन मुझे ये अपना पाकिस्तानी स्टाइल जो है ये इसमें इतनी अच्छी इसकी फ्रेगरेंस है, और इधर के जो टैल्कम पाउडर है उनमें ना इतनी तेज़ उनकी वो नहीं आती। तो ये मैं पाकिस्तान से लेके आई थी, और इसमें स्पाइडर वगैरह भी नहीं आते शूज़ के अंदर, और जो है ना गर्मी में सही भी रहता है बंदा। तो यहाँ पर मैं बता रही थी जी सन ग्लासेस का, क्योंकि सन ग्लासेस के बगैर, अब मैं ऑप्टिशियन के अपॉइंटमेंट पे गई थी तो उसने मुझे कहा कि आपकी एक आंख में जो कैटरेक्ट है उसकी वजह से आपको बहुत लाइट फील हो गया, आपने ज़रा सी भी लाइट हो आपने सन ग्लासेस के बगैर जो है ना वो नहीं निकलना। और हम लोगों ने कुछ साल पहले तक मुझे ये लग रहा होता था बस फैशन ही है, जब आपने कहीं लगाना है तो लगा जाओ एज अ फैशन, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसको प्लीज़ जो है ना सीरियस होके यूज़ करें। नंबर जो था, नंबर पता नहीं कौन सा नंबर है अब ये टिप का। नेक्स्ट टिप ये है कि यहाँ पर ये देखिए मिंट है। हम लोग, आपको पता है पाकिस्तान में जब हम छोटे थे हमारे जो थे बड़े, वो कितना मिंट यूज़ करते थे, और ये इतनी अच्छी चीज़ है ना। मैं तो इसकी अब चटनी बना रही थी, मैंने कहा साथ में लाइट फूड हो
और इधर जो है हम कई दफ़ा बॉदर नहीं कर रहे होते, आपको पता है कई दफ़ा चीज़ें भी नहीं मिल रही होती, लेकिन आप ये बना के रख लें, फ्रीज़ कर दें जैसे भी आप इसमें। मैंने तो इसके अंदर जो था ना वो काफ़ी सारी इमली भी डाली थी अच्छे टेस्ट के लिए, थोड़ा सा जो था वो भी डाला था जो अपना गार्लिक होता है। और ये देखिए राइस बॉयल हो रहे थे, साथ में मैंने बनाए थे थोड़े से मसर, हालांकि बच्चे नहीं खा रहे होते, तो ये मैं अपने बेटे के लिए बना रही थी स्मूदी। तो ये मेरे जो निंजा वाली मशीन है, इसके नीचे वो जो ना प्लास्टिक के इसके जो लगे होते हैं स्टॉपर, ताकि ये हिले ना, लेकिन उससे फिर उसको कई दफ़ा उठाने में प्रॉब्लम होती है। तो ये स्पेयर मेरे पास पड़ा हुआ था नीचे, जो कि चॉपिंग बोर्ड था, फिर मैंने इसके नीचे रख दिया। तो ये मेरे पास फ्रोज़न बनाना था, बस ये मैंने फ्रोज़न बनाना डाला, थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी डाली। तो इस तरह से जो ड्रिंक्स हैं हम लोग तो जो ज़्यादा उस पे हैं डाइट वगैरह पे, क्योंकि शुगर नहीं हम यूज़ कर रहे होते, तो ये बच्चों के लिए तो सही है इस तरह की ड्रिंक्स, लेकिन ख़ुद भी जो है वो पानी पीते रहें। पानी बहुत अच्छा है, उससे कोई ऐसा वो नहीं होता प्रॉब्लम, लेकिन हमें ज़रूर जो है वो ड्रिंक्स वगैरह का इस्तेमाल बढ़ा देना है, इसलिए हमें डिहाइड्रेशन होती है। हम तो जी अपने आप को बचाने के लिए इन सब चीज़ों से अपना आप लाइफ़स्टाइल थोड़ा चीज़ चेंज करें, और देखें आप में बहुत पॉजिटिव जो है इफ़ेक्ट भी आएगा, और जो है वो जितनी सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं उनसे भी आपको जो है ना वो छुटकारा मिलेगा। तो होपफुली यू लाइक माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।